नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं टमाटर के खेत में। और इस टमाटर के खेत में जो है ये जो झाड़ों के उग सूख की समस्या जो है ये दिखाई दे रही है। एक तो ये ज़मीन में ज़्यादा नमी होने की वजह से भी हो सकता है और वातावरण में बदल, ये दो चीज़ें जो है इसका कारण है। क्योंकि क्या होता है, ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं साउथर्न ब्लाइट, और ये जो स्क्लेरोशियम नाम के फंगस है ये उसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या होता है, जो तने ज़मीन का जो सटा हुआ भाग है, मतलब जो जहाँ से तना निकलता है, वो जो कॉलर रीजन होता है, ये कॉलर रीजन पे आपको फंगस की ग्रोथ दिखाई देगी। और ये जब फंगस की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ स्क्लेरोशिया डेवलप होती है, जो एक ब्राउन कलर के गुनगुने दाने जैसे पदार्थ दिखते हैं। फिर वो बाद में फिर वो बस्ट, मतलब एक तरीके से ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जो फिर बस्ट होती है। फिर उससे और वो फंगस का मल्टीप्लिकेशन आगे आगे बढ़ता जाता है। तो ये जब होता है तो ये क्या करता है, जो अपटेक का मैकेनिज्म करने वाले जो भी आपके कंडक्टिंग या बंडल, मतलब आप उसको झाइलेम या फ्लोएम आमतौर पर बोलते हैं हम, तो ये झाइलेम और फ्लोएम का मैकेनिज्म डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये पौधा पहले तो पीला पड़ता है और फिर बाद में ये मरने लगता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले तो हमको जो है तना धोना है, या जो जहाँ पे सिम्टम दिखाई दे रहे पहले तो वो फंगस को नष्ट करना है हमको। तो इसके लिए आप कॉपर वाला जो भी फंजीसाइड आपको बाज़ार में मिलता हो, उससे पहले तो आप वो तना धोइए। नहीं तो क्या कहते हैं, कोई किसान भाई कहता है कि जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वो जगह छोड़ देते हैं और बाकी की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, जो अच्छे पौधे दिख रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या होता है, इन्फेक्शन जो बढ़ने वाला है आपका जहाँ हुआ है उसी पौधे से इन्फेक्शन आपका आमतौर पर आजू बाजू वाले एरिया या आजू बाजू वाले पौधों में जाने वाला है। कोई किसान तो क्या करता है, ये पौधे को ही उखाड़ के फेंक देता है। फिर जो बची हुई ज़मीन के अंदर की फंगस है उसको अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो फिर आजू बाजू के पौधे के ऊपर जाती है, फिर वो भी आपके पौधे सिकुड़ने लगते हैं या मरने लगते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से पहले तो आप ब्लू कॉपर से ये तने को धो दिए। आपको लगता है इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप सिर्फ ज़मीन के ऊपर से इसको काट दीजिए, इसको उखाड़ना नहीं, क्योंकि ये जो फंगस है, अभी ये जो तना है ये इसके लिए होस्ट बन चुका है, ये इसके ऊपर ही उपजीविका करने वाला है। अगर हमको कंट्रोल करना है तो इसको इसी जगह पे करना है। अगर हमने उखाड़ के इसको फेंक दिया तो ये फंगस फिर आजू बाजू के जो पौधे हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट करने लगी। क्योंकि देखा जाता है कि आप चींटियों देखो, चींटियों का अगर आपने घर डिस्टर्ब कर दिया तो आजू बाजू के एरिया में भागने लगती है, दौड़ने लगती है। वैसे ये फंगस करती है, आजू बाजू के एरिया में भागने लगती है। तो इसके लिए आप पहले तो आप तना धो दीजिए। तना धोने के बाद फिर आप जो आगे की स्टेज कर सकते हो उसमें आप रोको, या आप मेटालैक्जिल लिक्विड फॉर्म वाला, मतलब उसमें आपका एप्रोनेक्सल नाम का भी प्रोडक्ट एक आता है जिसमें लिक्विड मेटालैक्जिल आता है। फिर आप रोको। ये दोनों की ड्रेंचिंग आप बारी बारी से कर सकते हो ज़मीन के अंदर, ताकि जो भी बचा हुआ या प्री इन्फेक्शन है जो आगे होने वाला है, तो ये फंगस के स्पोर इससे काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें कीजिए आप। फिर ये दो चीज़ें होने के बाद में आप जैविक जो भी आपके होते उसमें आपका ट्राइको या सूडो, ये दोनों का इस्तेमाल आप बाद में आप कर सकते हो। ट्राइको और सूडो का इस्तेमाल सबसे पहले जहाँ आपके झाड़ों में उग सूख की समस्या दिखाई दी है, जहाँ आपको ये साउथर्न ब्लाइट की समस्या दिखाई दे रही है, पहले तो इसके आजू बाजू के पौधे के ऊपर आप रिंग बनाइए और वो रिंग में उसकी ड्रेंचिंग कीजिए, ताकि वो जो फंगस है वो फिर बाद में आपकी इधर उधर ना फैले। तो फिर ये जो फंगस है, जो भी आपका ट्राइकोसूडो है, ये फंगस को वो कंट्रोल करेंगे। अगर आप ये तीन चीज़ें करते हो तो आपका टमाटर के प्लॉट हो या कोई भी ऐसी, मतलब वेजिटेबल वर्गीय फसल हो जिसमें आपको ये समस्या दिखाई दे रही है, तो उसमें आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। धन्यवाद।